तो देखी जा हमार फलहार तैयार होता और बना भनी में बहुत सारा व्यंजन, चटनी उटनी दही बड़ा वगैरह सब कुछ। तो हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसन बानी आप लोग। उम्मीद बा कि आप लोग बहुत अच्छा होखा और नवरात्रि के शुरुआत सबके घरे बहुत अच्छा चलत हुई, सबके घरे पूजा पाठ। देखी जा हम अब खाना बनौले के बाद व्रत के और आपन खाना अब आपन और शिवांश के खाना बनाओ तनी, जौने में बा भिंडी की सब्जी रोटी और थोड़ा एक्स्ट्रा फलहार बना देनी तो काम चल जाला। आटा गूंदा तनी और बतियाव तनी हम कि घर खाली करे के बा, दिवाली की सफाई बा। शिवांश वीडियो बनावत रहना है हमार, हम कहत तनी कि इतना परेशानी बा, घर खाली करे के बा, मकान मालिक बोल दिले बाना। वैसे तो हम टाइम मंगले बानी, लेकिन 2-4 महीना के टाइम मंगले बानी, लेकिन भगवान खुदा न खास्ता जब समय से मिल जाई तब छोड़ दहल जाई। ये लिए साफ़ सफाई सोच समझ के ही करे के बा। हम बहुत सारा बात आप लोग से कहत तनी लेकिन कहीं नहीं पौनी, आवाज़ म्यूट करे के पड़ल हमके, ताकि पीछे हमरे ना घर के पीछे दीवार के पीछे हिस्से में रामलीला चलता। हमरे दिल्ली में यहाँ रामलीला बहुत अच्छा होला, 10 दिन तक बहुत चुहलगुल रहेला, यहाँ बहुत सुंदर लागेला। तो रामलीला चलता, तो इसी वजह से मैं आप लोगों से, हमके हिंदी और भोजपुरी दोनों में बतियावे पड़ी, ताकि हमारे दिल्ली से जुड़ल लोग भी बा जे समझ नहीं पावेला हमरे भाषा के। तो हमाटा सानत सानत ये बतियावत तनी कि काम बहुत होला लेकिन समझ में नहीं आवेला। पूजा के सामान अलग, पूजा के खाना अलग, 2-2 3-3 छोटा छोटा ही बर्तन बा, लेकिन 2-2 3-3 बर्तन और कढ़ाई कुकर सब करे के पड़ेला। तो थकान हो जाला थोड़ा थोड़ा करके ही। फैमिली ढेर नहीं बा लेकिन तब्बो थकनवा तो उतने होला, बर्तनवा उतने होला आ कपड़वा उतने होला। तो धीरे धीरे कर तनी। और शिवांश माने इनके पापा बोतल के पानी पिए न तो इनके बैग में रखले रहना, तो भर के ही रख दिल बना शिवांश और दिखावत न सबके। और हम साफ़ सफाई रात के ही किचन बहुत टूल एंड टाइट कर देनी, कोशिश पूरा रहेला। कभी कभी थक जानी तो छोड़ भी देनी, झूठ नहीं बोलब। बर्तन कभी नहीं छोड़ेनी, किचन बेशक छोड़ देनी, बर्तन कभी नहीं छोड़ेनी। और कोशिश करेनी कि हमारा पूरा किचन टूल एंड टाइट रहे, सुंदर रहे, साफ़ सुथरा रहे। और सिंक के सफाई तो हम किचन से भी ज़्यादा रखेनी, सिंक हमारा हमेशा चमकत रहेला। तो यह सब बतियावत तनी या कहत तनी, शिवांश के डांटत तनी कि यह कुल कर फालतू काम, जा पढ़ाई लिखाई करत, खाली पानी की बोतल भर भर लगावत न। उधर सारा सामान दूध दही मिठाई वगैरह रखल बा माता जी के। बैठ के सोचत रहनी, गर्मी से भींग गई रहनी, आके बैठ के सोचत रहनी शिवांश धीरे से हमार वीडियो बनावत रहना आ कपड़ा दिखावत रहनी कि भींग गई बानी बर्तन धो के। और पूजा पाठ के वजह से इतना बर्तन निकलेला कि 1-2 बेर शिवांश हमार धोए ना तो 4-10 बेर हम धोएनी। और 1-2 बर्तन रही तब्बे धोवत जाए, हम इकट्ठा बर्तन कईल पसंद नहीं करेनी। और सिंक में पानी भरल तो हमके उल्टी आवेला, तो हमें उल्टी आता है अगर सिंक में किसी के पानी भर जाता है, बहुत गंदा लगता है। तो फलहार शिवांश के पापा के तैयार बा और सारा किचन साफ़ के बाद ले जा रही हूँ देने उनको खाने के लिए। और बार बार भोजपुरी और हिंदी बोल रही हूँ ये समझाने की वजह से। और उनको फिर शिवांश गया, उनको खाना, पापा को खाना देने के बाद हम लोग बोले कि अब हम लोग बैठ के किचन साफ़ करके आराम से खाएंगे। फिर वो गया तो रामलीला चल रही थी पड़ोस में, वीडियो बना के ले आया। और बहुत मस्तीखोरी होता है, लेकिन मेरा बच्चा तो ऐसा है कि जाता ही नहीं है। भेजने से मेरी इच्छा होती कि जाए और डांट सुने, मैं उसे डांटूं कि क्यों घूमने गए थे, क्यों कहीं कुछ देखने गए थे, क्यों तुम्हारा मन ऐसे हो रहा है। पढ़ लेगा, घर का काम कर लेगा, टीवी देख लेगा, घर में एंजॉय कर लेगा, ब्लॉगिंग देखेगा बैठ के टीवी में वाईफाई से, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। जब तक कोई ज़रूरत ना हो, काम ना हो, तो काम करने के लिए जाता है। वैसे मैंने उसको सिखा दिया थोड़ा बहुत, वो इतना सज्जन है कि मैं उससे क्या कहूँ। आज मैं बता रही हूँ आप लोगों से एक स्पेशल बात। एक पोस्ट आया था जिसमें बच्चा अपनी माँ को छाता लेके खड़ा है, माँ को धूप लग रहा है या बारिश आ रही है जो भी है, तो बच्चा छाता लेके खड़ा है। तो मैं बोल रही हूँ कि देखो शिवांश, ये माँ के लिए कितना अग्रसर है, छाता लेके बेटा खड़ा है। तो कह रहा है शिवांश इतना सीधा है कि पागल है मम्मी, बारिश नहीं आ रही है फिर भी छाता लेकर खड़ा है। तब मैं उसे एक थप्पड़ मारी बहुत हल्के हाथों से, हंसी मजाक में, कि पागल, ये बारिश नहीं आ रहा तो छाता लेकर खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि धूप नहीं हो सकता है। दिमाग लगाओ बेटा। तू इतना वो सज्जन है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। तो धीरे धीरे मैं उसे सिखाती हूँ संसारी लीला और संसार में ले जाना ले आना। इसी वजह से मैं उसे जहाँ जाती हूँ लेके जाती हूँ।
लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है और अपनी बातें रखना बहुत मुश्किल है। और लोगों का क्या है, लोग तो माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं, तो हम तो नादान हैं, बच्चे हैं अभी। हमने तो पूरा उम्र बैठा है, सीखना है, सीख रहे हैं, कोशिश करते हैं हर दिन कि किसी का दिल हमारी बातों से ना दुखे और हम अपशब्द किसी को ना बोलें। रामलीला बहुत सुशोभित था, बहुत सुंदर था, चल रहा था। शिवांश अपना बना रहे थे, ब्लॉगिंग कर रहे थे और मेरे घर के ही पीछे होता है, मेरी ही गली में समझिए। लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि जिस टाइम रामलीला होता है उसी टाइम राम का भोजन होता है और मेरा बहुत भयंकर उसी टाइम काम होता है। मैं आज तक नहीं जा पाई, दूर से म्यूजिक सुन के ही खुश होती हूँ और सोचती हूँ कि पति की ही सेवा कर लूँ, उनका ही आदर कर लूँ, वही बहुत है। ये भी एक सेवा है, वो व्रत रहते हैं तो बहुत सम्मान के साथ मैं उनका फलाहार बनाती हूँ। और इधर अपना रोटी मैं फिर शिवांश आ गए, मैं फटाफट मतलब रोटी ही सेक रही थी जब वो आए। रोटी वगैरह सेक के मैंने उनका खाना लगा दिया, दही बाड़ा भी उनको दिया। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक कमेंट करिएगा और